सौंदर्य और रूप के उपासक रसिकों का स्वागत है। कुरूप को कभी आईना रखते हुए देखा है? चेहरे पर झुर्रियां देख मन विचलित क्यों हो जाता है? किसी कुरूप को देखकर मन में क्या विचार उठता है? क्या जो देखता है वह सुंदर है, असुंदर है या रूपहीन, आकारहीन? सूत्रधार, रात्रि को प्रवेश हो चुका है, नाटक आरंभ करो। क्या बात है अष्टावक्र? मेरे पिता कौन है माँ? क्यों तो यही प्रश्न मुझसे बार-बार करता है पुत्र? मेरे पिता कहाँ है माँ? ऋषि उद्दालक ही तेरे पिता है पुत्र। ऋषि उद्दालक मेरे पिता समान, मेरे पिता नहीं। वर्षों से यही सवाल अष्टावक्र को परेशान कर रहा। माँ, क्या तुम मुझे अभी इतना छोटा समझती है कि मैं नाना और पिता का भेद न समझूं? माँ, जब जब मैंने तुमसे सवाल किया कि मेरे पिता कौन है, तब तब तुमने टाल दिया। विवश माँ, विवश, वर्ष वर्षानुवर्ष बस एक ही उत्तर की प्रतीक्षा, कौन है मेरा पिता? यह प्रश्न तो अपनी नाना से भी कर सकता था पुत्र। माँ, तेरे और मेरे बीच सिर्फ मेरे पिता हैं, तो मैं सवाल किसी अन्य से क्यों करूं? माँ, मैं कोई भी आगाह सहने को तैयार हूँ, कहते सच। माँ, मैंने तय कर लिया है, यदि आज उत्तर न मिला तो मैं सारे ग्राम से पूछूंगा। तेरे पिता आचार्य कहाँ है? मैं सुन रहा हूँ माँ। निर्धन थे तेरे पिता। जन्म से पूर्व एक दिन हरि की आशा से जनक के दरबार में पंडित नामक एक धर्मी बंदी नामक एक तेरे पिता ने पूछा था उस पंडित को शास्त्रार्थ के लिए आशीर्वाद देना। तेरे पिता ने उस पंडित को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे दी। सोचा था उस पंडित को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देकर जनक से कुछ धन प्राप्त कर सकेगा। किंतु ज्ञान के अभिमान के तेरे पिता के समक्ष एक शर्त रखी। माँ, क्या ये आचार्य बंदी अभी भी जनक के दरबार में रहता है? तुझे यह जानने की क्या आवश्यकता है पुत्र? जरूरत है माँ। जब तक मैं उस आचार्य बंदी को उसी की खोदी हुई खाई में नहीं गिराता, तब तक मेरा मन शांत नहीं होगा। शांत हो जाओ पुत्र, तुम्हारी शिक्षा की पूरी नहीं हुई। तुम्हारी उम्र और शरीर को देखकर तुम्हें कोई जनक के दरबार में घुसने भी नहीं देगा। आप मेरे बंदी को चुनौती देना तो बहुत दूर की बात है। आप मेरे नाना भी हैं और आचार्य भी। आचार्य, क्या वर्षों का व्यय होता है? क्या उम्र बढ़ने से ज्ञान बढ़ता है? आचार्य, यदि मैं बंदी से शास्त्रार्थ में पराजित हुआ तो पिता का ऋण उतार पाऊंगा, और यदि मैं विजयी हुआ तो पिता की कीर्ति बढ़ाऊंगा। आचार्य, ये पुरुषार्थ मुझे कर लेने दीजिए ना आचार्य, मुझे आज्ञा दीजिए ना आचार्य। जाओ, विजय भो और अपने नाना श्वेत केतु को भी ले जाओ। इस प्रकार अपने नाना और आचार्य उद्दालक का आशीर्वाद ले अष्टावक्र और श्वेत केतु जनक की नगरी पहुंचे। नगर में चारों ओर ब्राह्मणों, याचकों, चारणों और नटों की भीड़ उमड़ी थी। नगर वेद मंत्रों से गूंज रहा था। महाराज जनक ने वाजपेयी यज्ञ का आयोजन जो किया था, बंदी को ढूंढते हुए, भीड़ से बचते हुए दोनों यज्ञ भूमि के द्वार पर पहुंचे। द्वार पर द्वारपाल ने उन्हें रोका। ब्राह्मण पुत्र, बिना अनुमति भीतर कैसे जा रहे हो? द्वारपाल, हम आचार्य बंदी को ढूंढ रहे हैं। मैं उन्हें शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देने आया हूँ। पुत्र, अभी तुम दोनों बच्चे हो। आचार्य बंदी को चुनौती देने के बजाय किसी आश्रम में जाकर
ये छोटी सी चिंगारी जंगल को जलाकर खाक कर सकती है। बाल पकने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। ज्ञान की साधना करने वाला ही ज्ञानी और महत्व होता है। कोई कुलीन परिवार में पैदा होने से बड़ा नहीं हो जाता। ज्ञान की साधना और मनन करने वाला ही बड़ा होता है। अतएव हम ज्ञान वृद्ध हैं, इसलिए हमें आचार्य जनक के दरबार में घुसने की आज्ञा दीजिए। भीतर आने दो उन्हें। हे ब्राह्मण कुमार, आप इस सभा को देख के इस प्रकार क्यों हंस रहे हैं? महाराज, मैं तो सोच कर आया था। महाराज, मैं तो सोच कर आया था कि आचार्य बंदी के दरबार में महाराज जनक के समक्ष मैं उन्हें शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दूंगा, परंतु यहाँ कर तो लगा कि ये तो मूर्खों की सभा है। महाराज, मैंने तो कारण बता दिया। अब आप अपने मूर्ख विद्वान से पूछिए, किस तरह से ऐसा मुझ पर, जिसे वो परमात्मा ने बनाया है, पूछो किस तरह से ऐसा। हे ब्राह्मण कुमार, मुझे और मेरे विद्वानों को मेरी अज्ञानता के लिए क्षमा करें, परंतु मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि अभी आप आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ करने के लिए व्यस्त नहीं हुए हैं, अतः पहले आप अपनी शिक्षा पूर्ण करें। महाराज, मैं आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ के लिए अकेले पर्याप्त हूँ। मुझ पर कुल कृपा ही पर्याप्त है। अतएव आप मुझे आचार्य बंदी के समक्ष प्रस्तुत करें। मैं हूँ, मैं तुमसे शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूं, किंतु क्या तुम्हें मेरी शर्त स्वीकार्य है? एक ही बात को बार बार दोहराकर आप हमें भयभीत करने की नाकाम कोशिश क्यों करते जा रहे हैं? क्या समझते हो अपने आप को तुम? अभी तुम बालक हो, मुझसे शास्त्रार्थ करने के योग्य भी नहीं। फिर भी अगर तुम मुझसे शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हो तो मैं तुमसे शास्त्रार्थ करूंगा। प्रपंच क्या है? जो कुछ दिखाई देता है, जो कुछ, वह प्रपंच है। जो दिखाई देता है, इसका तात्पर्य क्या है? जो दृष्टिगोचर है, जो मन और इंद्रियों का विषय है, जिसे मैं स्वयं जानता हूं, वह दृश्य है। अविद्या क्या है? अविद्या जीव जब अपने आप को मन और शरीर समझता है, अविद्या वही है। आपके अनुसार अविद्या क्या है? अनात्म को आत्म समझना, निर्विकार को विकार युक्त समझना, इस सदिश संसार को सत्य समझना, यह अविद्या है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म वह जीव स्वयं है, परंतु अज्ञान के कारण वह स्वयं को जीव समझता है। अतएव वह अपने आप को आत्मा से अलग समझता है, इसलिए वह द्वैत स्वरूप में दिखाई पड़ता है। वह जो द्वैत स्वरूप में दिखाई पड़ता है, वही अलगाव के विचार को प्रकट करती है। अतएव ब्रह्म और जीव में एक तरह से देखा जाए तो कोई अंतर नहीं है। आचार्य, क्या ब्रह्म को जानने की प्रक्रिया क्या है? ब्रह्म को जानने के दो मार्ग हैं। पहला, वह क्या नहीं है यह जानना, जो वह नहीं है उसका निषेध करना। साधु। दूसरा मार्ग, ब्रह्म क्या है उसे वैसा ही स्वीकार करना। मैं ब्रह्म, तुम ब्रह्म, या सारी सृष्टि ब्रह्म युक्त है। ब्रह्म को भक्ति
प्रार्थना के माध्यम से जाना जा सकता है। हाँ, जाना जा सकता है, परंतु पूर्ण रूप से नहीं। क्या इसे योग और मनन से जाना सकता है? नहीं, किंतु योग और मनन सहायक हो सकते हैं। क्या इसे तर्क से जाना जा सकता है? नहीं, किंतु तर्क सहायक हो सकता है। ब्रह्म ने इस सृष्टि की रचना कैसे की? जिस प्रकार मकड़ी अपने जाल का निर्माण स्वयं करती है तथा उसमें विचरण करती है और पुनः उसे निगल जाती है, उसी प्रकार ईश्वर इस संसार की रचना करता है, उसका पालन करता है तथा नरसंहार करता है। विद्या क्या है? विद्या सा विद्या या विमुक्त है, जो सभी प्रकार के दुख पीड़ाओं कष्ट से मुक्ति दिलाए, वही विद्या है। उस समय बाद आचार्य उत्तर दें। आचार्य उत्तर दें। अष्टावक्र की जय। अष्टावक्र की जय। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। हे ब्राह्मण कुमार, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, कृपया मुझे क्षमा करें। आप चाहे तो मैं जल समाधि लेने के लिए तैयार हूँ। आचार्य, मैं आपको जल समाधि देने के लिए नहीं आया हूं। आचार्य याद करें आचार्य काहोड़ को। मैं उन्हीं का पुत्र हूं। आपके इस कुप्रथा के कारण न जाने कितने निर्दोष विद्वानों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अतएव मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, महाराज जनक की इस प्रथा को बंद कराया जाए। पश्चाताप से बढ़कर प्रायश्चित कोई नहीं होता। मैं आपको क्षमा करता हूं। क्षमा ही विद्वानों का लक्षण है। मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। उपनिषद गंगा का ये नाट्य रूपांतरण विश्व कल्याण अष्टवक्र और बंदी का संवाद हमने आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया। आशा है आप सभी को अच्छा लगा होगा और अब हम लोग आपसे अध्यक्ष धन्यवाद। निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासंगतो नैव मुक्तिर्न मे यश्चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। और उस दिन के बाद महाराज जनक ने जीवन लेने की यह प्रथा बंद कर दी। विवेक जीता, अहंकार हारा। अष्टावक्र ने सच कहा था, जितने पुराने पर्वत, जितनी पुरानी नदियां, उतना ही पुराना सच कि हिंसा से कभी किसी ने किसी को नहीं जीता।